हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओलंपियाड जिला में। सो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है इसमें लेक्चर वीडियो ये होने वाला है। इसमें हम जानेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस के बारे में कि एडिशन और सब्सट्रैक्शंस होता क्या है। इसके पहले की वीडियो में जो है हम लोगों ने जो IMO है यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स है, उसके अंदर क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, उसके बारे में जो है डिटेल में वीडियो में बनाकर हम लोग ने अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है यानी कि आपको पता नहीं है जो सिलेबस क्या आने वाला है ना, तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, है ना, फिर जो है आप इसको देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। क्योंकि जब भी कोई चीज़ को हम करने जा रहे हैं और उसके बारे में हमें अच्छे से पता रहता है तो हम उस पर अच्छे से मतलब मेहनत करके और उसको जो है हम गेन कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर क्लासेस है वो है चैप्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस के बारे में, जो कि ये चैप्टर क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के बच्चों के सिलेबस में है। सो मैंने सोचा जी एक ही वीडियो में जो है तीनों क्लास का जो है कवर हो जाएगा, तो इसलिए जो है सेपरेट वीडियो ना बना के एक ही वीडियो में जो है इन सबको जो है कवर किया जाए। सो जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए लर्न, प्रैक्टिस एंड विन, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि कोई भी चीज़ को जब हम विन करना चाहते हैं यानी कि उसको हम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है ना। मतलब जो भी चीज़ जिस भी फील्ड में हम विन करना चाहते हैं, विनर बनना चाहते हैं, उस फील्ड के बारे में हमें जानकारियाँ कलेक्ट करनी पड़ती है ना। यानी कि हमें लर्न करना पड़ता है, फिर उसको हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, है ना। मतलब किसी भी चीज़ का जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें इंसान जो है परफेक्ट बन ही जाता है ना, देन हम विन कर सकते हैं। सो ये हमारा आज का जो है क्लास है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस। सो हम बात करें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस के। एडिशंस होता क्या है, तो एडिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टुगेदर टू और मोर नंबर्स टू फाइंड देयर टोटल और सम। यानी कि एडिशंस जो है यह एक प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से अधिक नंबर्स को क्या करते हैं, एक साथ पुट करते हैं, यानी कि एक साथ रखते हैं, और रखने के साथ में जो हमारा रिजल्ट आता है यानी कि फाइनल जो हमारा आंसर आता है वही, उसी को हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। यानी कि जो टोटल सम आता है वही हमारा क्या होता है, एडिशन होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, जैसे कि यहाँ पे 3 है और 5 है, यहाँ पे ये दोनों नंबर्स है, दोनों नंबर्स अलग अलग है। जब इन दोनों नंबर्स को हम एक साथ पुट करें यानी कि इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 हमारा क्या होगा, यही हमारा सम होगा, यानी कि सम यानी कि ऐड, जोड़। ओके, तो ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो एक वर्ड प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव 8 एप्पल्स एंड गेट 5 मोर, हाउ मेनी एप्पल्स यू हैव नाउ। यानी कि अगर आपके पास 8 एप्पल्स है, कितना है, 8 एप्पल्स आपके पास है, एंड यू गेट 5 मोर, और अगर आप 5 और एप्पल्स आपके पास हो जाते हैं, यानी कि पहले से आपके पास 8 एप्पल्स है और बाद में 5 एप्पल्स और आ जाते हैं, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। यानी कि मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, यानी कि और बढ़ जाना, यानी कि प्लस होना। सो बताना है हाउ मेनी एप्पल्स यू हैव नाउ, अब आपके पास कितने एप्पल्स होंगे। तो क्या करेंगे, पहले से 8 एप्पल्स था और अभी 3 आ गया तो कितना हो जाएगा, पूरा 13। यानी कि ये जो 13 है इसी को हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। सम यानी कि एडिशन। ओके, तो देखिए एडिशन का सिंबल्स क्या होता है, तो ये हमारा क्या है, एडिशन का सिंबल है जिसको हम लोग प्लस बोलते हैं, है ना। और जो हमारा आंसर आता है, जैसे कि यहाँ पे ये 8 और 5 को हमने ऐड किया तो जो हमारा सम आया यानी कि आंसर आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, और इसको हिंदी में हम योगफल बोलते हैं। ओके, सो आई होप कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा एडिशन था और इसका डिफिनीशन। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो एडिशन ओलंपियाड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हमने तो एडिशंस देख लिया, एडिशंस होता क्या है उसका डिफिनीशन भी हम लोगों ने देख लिया। जब भी हम किसी दो नंबर्स को या फिर दो से अधिक नंबर्स को जब एक साथ हम
कंबाइन करते हैं, यानी कि उसको एक साथ पुट करते हैं, और जो हमारा टोटल मतलब जो सम आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं, है ना। सो अब यहाँ पे हम एडिशन ओलंपियाड प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या देखेंगे, तो देखिए पार्ट 1 में जो है एडिशन 10 क्वेश्चंस जो है हम प्रैक्टिस करेंगे इसी क्लास में। तो देखिए फर्स्ट में अगर हम यहाँ पे बात करें, फर्स्ट में हम इसमें बात करें तो क्या है, यहाँ पे 385 को प्लस करना है 217 में। तो देखिए ऐड करने का जो है ना, बहुत सारे बच्चे जो होंगे इसको ऐड करने के लिए कॉलम मेथड का यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो जैसे कि 385 है तो इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, और 217 है तो इसको ऐसे लिखेंगे और प्लस का साइन देंगे और इस तरह से ऐड करेंगे। तो ये होता है कॉलम मेथड, इसको बोला जाता है। ओके, तो हम इसको कॉलम मेथड से ऐड ना करके डायरेक्ट हम इसको ऐसे ही ऐड करें, यानी कि क्लास 3, 4 और 5 में सारे बच्चे ने प्लेस वैल्यू पढ़ा ही होगा सब, है ना। और वंस प्लेस पे क्या होता है, वंस प्लेस क्या होता है, टेंस प्लेस क्या होता है, 100 प्लेस क्या होता है, सारे को पता ही होगा। तो हम वही ट्रिक्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको सम करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखो, इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 इसमें है और 1 2 3 डिजिट्स इसमें है, यानी कि यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 7 है और यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 5 है, यानी कि वंस प्लेस पे जो भी नंबर्स है, जो भी डिजिट्स है उसको हम ऐड करेंगे। तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। 12 जो आ रहा है तो 12 का जो 2 लिखेंगे हम इसको वंस प्लेस पे लिखेंगे। ओके, 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा। अब टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स है उस दोनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, तो 1 और 8 9, 9 और कैरी 1 है तो 10 हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा 0, कैरी फिर अगेन 1 रहेगा। 100 प्लेस पे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और कैरी 1 है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा जब दो नंबर्स को हम एक साथ पुट कर रहे हैं और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सम। ओके, सम यानी कि योगफल। सो इस तरह से जो है हमें क्या करना है, ऐड करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें तो वंस प्लेस पे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो 7 और 9 को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 16, कैरी कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, तो 3 और 8 कितना हो जाएगा 11 और 1 12, 12 का कितना हो जाएगा 2 कैरी 1। अब यहाँ पे 100 प्लेस पे देखो तो 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 6 और 4 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 1000 प्लेस पे कुछ है ही नहीं, यानी कि 0, और यहाँ पे 1000 प्लेस पे 1 है, यानी कि 1 और 0 1 हो जाएगा, और जो कैरी है हमारा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि ये जो टोटल सम आ रहा है 2126, ये फाइनली हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो सेम इसी तरह से जो है 3 नंबर क्वेश्चंस और 4 नंबर 5 नंबर ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसको जो है मैं नहीं करूँगा, आप लोग जो है इसको करके, और जो है मतलब जो आपका लेक्चर कॉपी बना है दो, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ओलंपियाड ओरिएंटेशन वीडियो में जो है हम लोगों ने बताया था, जे हर एक सब्जेक्ट का जो है 2 कॉपीज़ रखना है। एक होगा हमारा लेक्चर कॉपीज़ और एक होगा फेयर कॉपी। तो जो लेक्चर कॉपी होगा, है ना, तो उसमें इन सबको करना है। ये जो क्वेश्चंस है मैं चेक करूँगा एट अ क्लास टाइम्स के जो है समय मैं इसे चेक करूँगा, तो आप लोग को जो है इसे करना है। फिर अगर हम आगे बात करें तो 2 क्वेश्चंस हमने कर रखा है, ऐसे ही क्वेश्चंस में 3 और 4 और 5 नंबर सेम ऐसे ही बनेगा। सो आप लोगों को करना है। अब यहाँ पे हम आगे क्वेश्चंस की बात करें कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चंस में जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे इसको ज़रा ध्यान से देखना है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द सम ऑफ 999 एंड 1, यानी कि 999 और 1 का सम क्या होगा। व्हाट इज़ द सम, सम यानी कि इनका टोटल अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होगा। देखिए प्लस करें तो यहाँ पे 1 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट्स है, तो हमको पता होना चाहिए इसमें यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 1 है और यहाँ पे वंस प्लेस पे 9 है, तो 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, तो 10 का हो जाएगा 0, कैरी 1 हो जाएगा। अब 10 प्लेस पे तो यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे 9 है, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा अगेन 10, 10 का 0, अगेन कैरी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 हो
है और कैरी 1 हो जाएगा तो 10 है ना, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1000 हमारा फाइनली क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, जो कि ये टोटल क्या है ये हमारा आंसर है। ओके, सो इस तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस बनेंगे। हालांकि और कुछ मैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। तो देखो यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ 456, 123 एंड 78, यानी कि ये 456, 123 और 778 का क्या करना है हमें सम टोटल करना है, यानी कि टोटल फाइंड करना है। तो टोटल हम करेंगे कैसे, तो जब हम जितने भी चीज़ें दिया रहता है, यानी कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उन सबको एक जगह कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा हमें टोटल नंबर्स पता चल जाएगा। यानी कि हम क्या करना है इन सबको ऐड करना है, प्लस करना है, प्लस करेंगे तो हमारा टोटल पता चल जाएगा जो टोटल कितना होगा। ओके, तो देखिए वंस प्लेस पे यहाँ पे फिर से अगेन क्या है 8 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, यानी कि वंस प्लेस पे जो भी डिजिट्स है सबको हम पहले क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 8 और 3 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, तो 17 का कितना हो जाएगा 7, कैरी हो जाएगा 1। फिर टेंस प्लेस पे यहाँ पे क्या है तो 7 है, यहाँ पे टेंस प्लेस पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 7 2 9 और 5, 9 और 5 14 और कैरी जो है 1 तो कितना हो जाएगा 15, कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 100 प्लेस पे तो यहाँ पे कुछ है नहीं, 100 प्लेस पे यहाँ पे 1 है, 1 ये और 1 जो कैरी है वो 2 हो जाएगा, और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि इन सब का टोटल सम करने पे, टोटल फाइंड करने पे कितना रहा है तो 657, ये जो कि होगा फाइनली क्या होगा आंसर होगा। सो बच्चों अब हम यहाँ पे ये 8 नंबर क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या है, हमें क्या बोला जा रहा है, इफ रिया हैज़ 725 रुपीज़ एंड हर मदर गिव्स हर 430 रुपीज़ मोर, हाउ मच मनी डज रिया हैव नाउ। यानी कि एक लड़की है रिया नाम की, ठीक है, जिसके पास पहले से 725 रुपीज़ है, कितना रुपीज़ तो 725 रुपीज़ रिया के पास पहले से ऑलरेडी है। उसकी माँ जो है उसको 430 रुपीज़ क्या उसको और दे रही है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ पहले से जितना रिया के पास जितना रुपया है यानी कि 725 रुपीज़ है उसमें 430 जो है उसकी माँ उसको और दे रही है। तो जाहिर सी बात है पहले से जितना उसके पास रुपया है उसके पास और पहले से क्या हो जाए बढ़ जा रहा है, यानी कि बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, यानी कि 725 और 430 को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और ये 5 और 7 क्या आ जाएगा 11, यानी कि फाइनली रिया के पास कितना रुपया हो जाएगा तो 1155 रुपीज़ रिया के पास हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को जो है इसको जो है ना वर्ड प्रॉब्लम को पूरे सेंटेंस के साथ में हम लोग को नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा ओलंपियाड का तो उसमें जो क्वेश्चंस मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेगा, तो उसमें तो इस सारे जो सॉल्यूशंस करना नहीं रहेगा, है ना। इसलिए जो है हमने सिर्फ इसको जो है ऐसे ही रफ टाइप्स का जो है ना सॉल्यूशंस करके बता रहे हैं, बस आपको समझना है। अब यहाँ पे जो 10 क्वेश्चंस है उसमें से ये 9 नंबर और आगे वाला नेक्स्ट जो है 10 नंबर जो क्वेश्चंस आप लोगों को बनाना है, ठीक है। बना के इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालें या फिर जो है अपना जो फेयर क्लास वर्क कॉपी है यानी कि जो लेक्चरर कॉपी है उसमें जो है आपको इसमें सॉल्व करना है। जैसे कि 10 नंबर क्वेश्चन ये है तो ये 9 और 10 नंबर क्वेश्चंस आप लोग को ही करना है, क्लास 3, 4 और 5 के बच्चों को, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शंस की बात करेंगे। एडिशन तो हम लोगों ने सीख लिया, एडिशंस होता क्या है, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, जब भी 2 या 2 से अधिक नंबर्स को जब एक साथ हम कंबाइन करते हैं यानी कि एक साथ हम उसको पुट करते हैं और जो हमारा फाइनली रिजल्ट आता है उसको हम सम बोलते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं ऐड बोलते हैं। अब यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शंस की बात करें तो सब्सट्रैक्शंस को जो है हम हिंदी में क्या बोलते हैं घटाव बोलते हैं। तो सब्सट्रैक्शंस का डेफिनेशन क्या होता है ज़रा इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। Subtractions is the process of taking away any one number from another to find the difference। यानी कि सब्सट्रैक्शंस का मतलब बाबू ये होता है जब
किसी भी नंबर में से कुछ नंबर्स को हम उसमें से निकाल लेते हैं, है ना, और निकालने के बाद जो नंबर्स बचता है वही जो हमारा रिजल्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन से बोलते हैं। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन से बोलते हैं, जिसको हम डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि जब दो नंबर्स के बीच का जो हम अंतर फाइंड करते हैं और जो हमारा फाइनली रिजल्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे करके देखेंगे क्वेश्चंस को। जैसे यहाँ पे आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव 9 पेन्स, अगर आपके पास 9 पेन्स है, कितने पेन है, 9 पेन पहले से है, एंड गिव अवे 4, और उसमें से 4 जो है हमें दे रहे हैं, 4 उसमें से अगर हम दे रहे हैं, यानी कि 4 जो है 9 पेन्स है, 4 उसमें से हम दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास से क्या होगा, 4 पेन्स चला जाएगा। चले जाने का मतलब क्या होगा, जो कम हो जाएगा, कम यानी कि सब्ट्रैक्ट। तो 9 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 होगा। यानी कि जो 5 है इन दोनों नंबर्स का क्या है, डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है ये। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्ट्स बोलते हैं, सब्सट्रैक्शंस बोलते हैं। और सब्सट्रैक्ट का जो है साइन ये होता है जिसको हम लोग माइनस बोलते हैं। ओके, और माइनस करने पे, जब भी दो नंबर्स को माइनस करने पे और जो हमारा रिजल्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। आई होप कि जो है आप सबको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं जो आगे हम सब्सट्रैक्शंस कैसे करेंगे, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं, है ना। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे ये क्वेश्चंस रहा, इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए हम करके देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोगों ने एडिशन देखा, है ना, यानी कि वंस प्लेस और वंस प्लेस पे जो भी नंबर रहता था उसको हम क्या करते थे, ऐड करते थे। उसी तरह से जो है यहाँ पे ये दो नंबर्स है, दोनों नंबर्स का हमें डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए जब भी हम दो नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों में जो बड़ा नंबर होता है उसमें से हम छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें से बड़ा नंबर ये 834 है, 834 में से हमें 217 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम बात करें सेकेंड नंबर स्लाइड्स है, इसमें पार्ट्स बी में सब्सट्रैक्शंस, है ना। इसमें 10 क्वेश्चंस दिया गया है जो कि हम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस हम देखें, इसमें बात करें तो जिस तरह से हम लोगों ने एडिशंस में जो भी वंस प्लेस पे रहता था तो वंस प्लेस पे जितने भी डिजिट्स रहते थे सबको ऐड करते थे, टेंस प्लेस पे जितने भी डिजिट्स रहते थे उनको ऐड करते थे। उसी तरह से जो है इसमें सब्ट्रैक्शंस में जो वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस में से वंस प्लेस वाले नंबर डिजिट्स को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बड़ा नंबर ये है और छोटा नंबर ये है। तो हमेशा याद रखना है, हमेशा ये बच्चों याद रखना है, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करें तो बड़े वाले नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करें, है ना। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर यही है, यानी कि इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो बात किया जाए जो 800, तो वंस प्लेस पे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, तो 4 से तो 7 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, है ना। क्या है, क्योंकि ये छोटा है, तो टेंशन नहीं लेने का, है ना। 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो तो क्या हुआ, बगल से तो कैरी ले सकते हैं ना, ये कैरी वाला सब्ट्रैक्शंस है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये 4 है, जैसे ये 1 इसके बगल में लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब तो ये 14 7 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 14 से जब 7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब ये पहले 3 था, इससे जो है एक कैरी हम दे दिए तो ये 2 हो गया। 2 से जो है 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और ये जो है 8 है, 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। यानी कि फाइनली हमारा आंसर जो है क्या होगा, 617 होगा इसका डिफरेंस। तो अब हम बच्चों दो नंबर यहाँ पे जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसको हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे 1569 में से 947 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो वंस प्लेस पे क्या है, 9 है, यहाँ पे वंस प्लेस पे 7 है, यानी कि 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, 2 होगा, ओके। फिर टेंस प्लेस पे यहाँ पे 6 है, या टेंस प्लेस पे यहाँ पे 4 है, यानी कि 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद 100 प्लेस पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो 5 से तो 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, तो सर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैरी लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 15। अब तो ये 15 9 से बड़ा हो गया ना, तो 15 से 9 को जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, 6, यानी कि 622 क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चों बाकी के जो क्वेश्चंस 3 जो क्वेश्चंस बच रहे हैं, यानी कि क्वेश्चंस नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये जो है आपको करना है ना, जो आपका लेक्चर कॉपी है उसमें करना है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा, जो कि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है ना। और बच्चों को जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम वाले टाइप्स क्वेश्चंस में ही होता है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अच्छे से आपको समझना है। तो देखिए, राज हैड 950 मार्बल्स, ही गेव अवे 285, हाउ मेनी मार्बल्स आर लेफ्ट विथ हिम। अब यहाँ पे जो एक वर्ड है मार्बल्स, है ना, तो आप में से बहुत सारे बच्चे मार्बल्स खेले होंगे। मार्बल्स यानी कि जो कंचा बोला जाता है ना, तो आप में से बहुत सारे बच्चे खेले भी होंगे, तो आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे, है ना जी, क्या होता है। तो जो कंचा होता है जिसको हम लोग गोली बोलते हैं, वही क्या होता है, मार्बल्स होते हैं। यानी कि राज के पास कितने मार्बल्स हैं, तो 950 टोटल मार्बल्स हैं। और जितना राज के पास मार्बल है उसमें से वो ही गेव अवे 285, यानी कि उसमें से जो 950 मार्बल्स है, इनमें से 285 मार्बल्स को क्या कर दे रहा है, वो गिव कर दे रहा है, यानी कि मतलब दे रहा है। तो दे रहा है यानी कि जितना पहले उसके पास है, देने के बाद तो उसके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से 285 जो है 950 में से सपरेट करेंगे। सपरेट करने पे जो यहाँ पे आएगा तो 0 में से 5 तो सपरेट होगा नहीं, तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 4, 4 से तो 8 सपरेट होगा नहीं, कैरी लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 से 8 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8, 8 से 2 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा फिर अगेन 6, यानी कि 665 मार्बल्स जो है किसके पास बचेगा, तो राज के पास इतने मार्बल्स क्या होंगे, तो बचेंगे, है ना। यही पूछ रहा था ना। सो आई होप कि जो है आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोगों को करना है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम तो है नहीं, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमने पहले भी कर रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, और टैंक हैड 980 लीटर्स ऑफ वाटर। मतलब सपोज एक इस टाइप्स का टैंक है ना, एक टैंक हो गया जिसमें कितने 980 लीटर, एल का मतलब लीटर हो गया, लीटर्स क्या है, वाटर इसमें अटा हुआ है, पहले से मतलब इतना वाटर है। ये 1980 लीटर्स वाटर्स में से जो है, इनमें से जो है 755 लीटर्स वाटर को क्या कर लिया जा रहा है, यूज्ड कर लिया जा रहा है, यानी कि उसका प्रयोग कर लिया जा रहा है। तो बताइए, अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी 10 एप्पल्स है, जब आज उसमें से 5 एप्पल्स खा जाओगे तो आपके पास एप्पल बढ़ेगा या फिर घटेगा, जाहिर सी बात है घटेगा, क्योंकि हम खा ले रहे हैं, तो जितना पहले मेरे पास है उससे तो कम हो जाएगा ना। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे है, एक टंकी है, बड़ा सा टैंक है जिसमें 980 लीटर्स क्या है, वाटर अटा हुआ है, जिसमें से 755 लीटर्स वाटर को क्या कर लिया जा रहा है, यूज कर लिया जा रहा है। तो बताना है जो ये जो टैंक है इसमें कितने लीटर्स ऑफ वाटर जो है और बचा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1980 है, इसमें से 755 को क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो देखिए 0 है, 0 से तो 5 सेपरेट होगा नहीं, तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 5, है ना। ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों 7 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक कैरी इसको दिए थे, तो 7 से 5 सेपरेट होगा तो क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना 9 से तो 7 सेपरेट इजीली हो जाएगा, तो 9 से 7 सेपरेट करेंगे तो होगा 2, और यहाँ पे 1, यानी कि 1225 लीटर्स वाटर जो है क्या होगा, तो इस टैंक में जो है बच जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, आफ्टर यूजिंग द 755 लीटर्स ऑफ वाटर। सो आई होप कि जो है आपको ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 जो है अच्छे से समझ में आया हो। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, तो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 6582 एंड 4917। यानी कि ये जो 6582 है और 4917 है,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि डिफरेंस यानी कि इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में जो है डालना है, ठीक है ना। अब हम आगे की तरफ बढ़े हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा जो क्वेश्चंस है यानी कि 10 तक कंप्लीट हुआ है ना। अब रहा सवाल जो भी हमने होमवर्क दिया हुआ है ना, मतलब जो क्वेश्चंस एडिशंस में हमने बोला था 2-4 क्वेश्चंस करने के लिए और सब्ट्रैक्शंस में, तो आपको जो है उसे करके और उसको कॉपी में करना है